सुस्वागतम। कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ध्वनि कविता को देखेंगे। यहाँ पर जो चित्र अंकित है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने व्यक्तित्व को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देता है जिसके बारे में इससे पहले भी कई बार मैंने कक्षाओं में बता चुका हूँ कि भिक्षुक, सरस्वती जैसी कविताओं को लिखने वाले या तो वह तोड़ती पत्थर, इस प्रकार की सुप्रसिद्ध कविताएं जिन्होंने लिखी वे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी ही आज हम एक कविता देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ध्वनि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 21 फरवरी 1896 में जन्म हुआ और 15 अक्टूबर 1961 में मृत्यु। जन्म बंगाल की रियासत महिषादल, जिला मेदिनीपुर में हुआ था। वह हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वह कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और अनुवादक थे। उनके काव्य संग्रह है अनामिका, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ, परिमल 1930, गीतिका 1936, द्वितीय अनामिका 1938, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतकुंज 1954, सांध्य काकली, अपरा और राग विराग में उनकी चुनी हुई रचनाएं हैं। बच्चों, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने अपने ही आँखों देखी ऐसी घटनाओं को देखा, ऐसी बातों को परखा, जाना, अनुभव किया। उनके ही आँखों के सामने उनके दादा, परदादा, उनके पिता, माता, उनकी माँ और उनकी खुद की पुत्री सरोज नाम की उनके ही आँखों के सामने चल बसी। तो ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो भिक्षुक नामक कविता से सुप्रसिद्ध रहे, यहाँ तक कि जितने भी आमदनी या जितने भी कमाई हो जाती थी, जितने भी मालामाल होने की बात उनसे संबंधित हो जाती है, वे ऐसे रुपयों को लोगों के बीच बांट देते थे। कभी रिक्शा वाला, कभी उस इलाहाबाद के रास्ते पर लगी कतारों में बैठे हुए भिखारी, भिक्षुक कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। निराला जब भी किसी किताब का प्रकाशन हो जाता था और उससे पैसा मिलता था, वो पूरा भीख मांगों के बीच बांट दिया करते थे। ऐसे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया, लोगों में आशावाद भरने का काम एवं लोगों को सकारात्मक दृष्टि दिलाने का काम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी करते हैं। तो आइए आज हम उनकी कविता देखने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है
ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच दूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता। तो आइए, कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है, यह दिखाया है। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और किस तरह प्रकृति के प्रति इंसान की अर्थात मानव की जो भाव रहते हैं उन्हें दर्शाया गया है और वह किस तरह से प्रकृति से प्रेरणा ले सकते हैं। जब आप कविता को पढ़ते हैं तो आपकी आँखों के सामने बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत हो जाता है। भाषा बहुत सरल है जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से जैसे के तैसे प्रस्तुत किए गए हैं, शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। शुद्ध संस्कृत भाषा से जैसे के तैसे प्रस्तुत किए गए अशुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत ही सरल है। कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं। वे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और आशावादी है, अर्थात उन्हें अपने जीवन से बहुत ही सकारात्मक उम्मीद है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। यह सब इस कविता में दिखाया है। तो आइए पहला चरण हम देखने जा रहे हैं। पहला चरण है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, अंत का अर्थ है समाप्ति, यानी हमारी अपनी आखिरी घड़ी, या तो फिर प्रकृति में जितने भी जीव जंतु प्राणी पक्षी पशु उनका अपना, यहाँ तक कि इस धरती पर इस प्रकृति में जितने भी आप देखते हो परिवर्तनशील है, हर एक का अंत निश्चित है और अंत का अर्थ है समाप्ति। मृदुल जो कि मुलायम और कोमल को दर्शाता है और वसंत एक ऐसी ऋतु जो हर एक को प्रोत्साहित करती है, हर एक को बल देती है, हर एक में ऊर्जा लाती है, यानी कि फूल खिलने की ऋतु वसंत। कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नए युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहता है कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। यह उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं। प्रकृति ने फूलों की भरमार की और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में
अभी अभी तो आया है। अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है, अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। और कहते हैं कि अभी इस चीज़ का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह, नया जोश जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने के संकल्प को पूरा करूँगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि वह आशावादी है। जैसा कि हमने जाना, और इस गुण की वजह से वह यह मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते। क्योंकि अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है, जैसा कि अभी उत्साह जोश की अधिकता है, तो अभी यह कुछ दिन ठहरेगा, और इसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा चरण, हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष्य मनोहर। बच्चों, कुछ कठिन शब्द जिसके अर्थ के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। पात का अर्थ है पत्ता। देखिए, हरे हरे ये पात यानी पत्ता। पत्ता, जैसे कि मराठी में इसका अर्थ कुछ अलग बनता है। पात का अर्थ है पत्ता, जबकि मराठी में पत्ता का अर्थ यानी कि हमारे अपने निवास या आदि की जानकारी देने वाला, यानी पता। पता और मराठी का पत्ता दोनों में अंतर है। जबकि मराठी का पत्ता हिंदी में जिसे हम पता कहते हैं, जबकि हिंदी में पात के लिए पत्ता यानी कि वह पात का यानी कि अर्थात डालिया या तो पेटहनी में एक ऐसा अंकुरित हुआ पात। गात, गात यानी हमारा शरीर। स्वप्न, सभी बच्चे जानते होंगे, स्वप्न का अर्थ है सपना। मृदुल यानी मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था, कोमल या मुलायम। कर, कर के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिप्रेत अर्थ जो हमें है वह है हाथ। कर यानी टैक्स भी होता है, कर यानी करना भी होता है, जो क्रिया है। कर का अर्थ है हाथ। कलियों यानी कि फूल की वह अवस्था जो कि खिलने से पहले एक रूप धारण करती है, वह है कलियाँ। प्रत्युष, सुबह या सवेरा। मनोहर, सुंदर। तो आइए बच्चों, जो कि हमने देखा है इस प्रकार, हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मुदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। जैसा कि वसंत ऋतु आई है, प्रकृति में और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्तों पर और नए नए फूलों की भरमार है। सभी पेड़ों पौधों की डालियाँ लहलहा रही हैं, नई नई कलियाँ खिली हैं और नए नए पत्ते बहुत शोभामान लग रही है। कवि कहते हैं कि यह मेरा सपना जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। मैं अपने कोमल हाथों से
मैं अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नए जोश उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का स्वयं पूरा करूँगा। कवि कहते हैं कि यहाँ जो युवा पीढ़ी है जो आलस से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, अर्थात उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा और एक नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, जिससे वह जागरूक हो जाएंगे और एक सही राह चलेंगे। इस तरह से मैं इस जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागृत कर पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहा है कि निराश और ज़िंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हुए, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है, पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहा है कि निराश और ज़िंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा घेर लिया है, अर्थात वो हार मान चुके हैं जीवन से, मैं उन लोगों से जीवन में भी बहार ला दूंगा। जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु में चारों ओर फैली हुई है, इस तरह से मैं एक नया जीवन दूंगा। अगला चरण है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सिंच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द है, कठिन तो नहीं है, फिर भी अगर आपको कठिन लग रहे हो तो उसके अर्थ में बताना चाहूँगा। पुष्प, पुष्प का अर्थ है फूल। तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ। लालसा, लालसा का अर्थ है लालच। नव यानी कि नए। अमृत, सुधा। सहर्ष यानी खुशी के साथ। सिंच यानी सिंचाई, सिंचन का काम जो किया जाता है। द्वार यानी दरवाज़ा। अनंत जिसका कभी अंत न हो। अंत का अर्थ तो मैंने इससे पहले भी बताया था, अभी फिर एक बार बताना चाहूँगा। समाप्ति या खत्म। युवा पीढ़ी जो कि अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उसके आलस के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा
और जो कि मैंने जीवन की वास्तविकता और इसके अमृत को जाना, वैसा नया रूप मैं इन सब को दूंगा। अर्थात नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ और जीवन के इस अमृत के साथ, जो जीवन की वास्तविक सुख है और उसको किस तरह से जिया जा सकता है, यह सब ज्ञान मैं नई युवा पीढ़ी को दूंगा। कवि प्रसन्नता के साथ यह सब करना चाहते हैं। आज जिस तरह से हम पौधों को छींचते हैं और वह बहुत हरा भरा हो जाते हैं, इस तरह से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह संचार कर देंगे और वह युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं। सही रास्ता दिखा दूंगा उनको ताकि वह सही रास्ते पर चल सके। कहते हैं इस तरह से इस जीवन का कभी अंत नहीं होगा। जहाँ तक मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी पूरे उत्साह जोश के साथ जीवन का आनंद ले। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लूँगा तब तक मेरा अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का मानना है। क्योंकि कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं और अपने संकल्प जो कि युवा पीढ़ी के लिए लिया है, अपने ही हाथों से पूरा करना चाहते हैं। यह उनका सपना है कि युवा पीढ़ी को जागरूक करें और उसके आलस को दूर करें और एक नए जोश और उत्साह का संचार उनके जीवन में करें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे बहुत है। वे कहते हैं मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा। अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों को भर देना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं और हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं। उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मानव सुखमय जीवन जी सके। अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं ताकि वे प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सके और साहसपूर्वक जीवन जी सके। कवि का यह मानना है युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को पा लेंगे। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ यह है जो जीवन की जो वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा, सही दिशा ज्ञान नहीं दे देंगे, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। क्योंकि कवि अभी जीवन में यह ठाना है कि जब तक वह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। कविता का सार कुछ इस प्रकार है बच्चों। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हो वह सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे।
कवि प्रकृति के द्वारा ही निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसीलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सब के जीवन में खुशियाँ नहीं ला देते। बच्चों, इस प्रकार हमारी एक कविता थी ध्वनि, जो कि आवाज़ दूर दूर तक नई पीढ़ी में पहुंचाना चाहता है कवि उस माध्यम से, जबकि हर एक युवा को जगाना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, जोश भरना चाहते हैं, उत्साह और उमंग के साथ उसे तैयार करना चाहते हैं, और तब तक वे दम नहीं लेना चाहते हैं, तब तक उनका अंत भी नहीं होगा। इतनी प्रबल इच्छा शक्ति कवि में जाग उठी है। तो आइए इस कविता के कुछ प्रश्न आप घर पर ही बैठकर संपन्न करें। पहला प्रश्न है, कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? दूसरा प्रश्न है, कवि तंद्रालस किससे खींचना चाहता है? तीसरा प्रश्न है, कवि सोई कलियों को क्या करना चाहता है? और प्रश्न चौथा, कविता पढ़कर लोगों के जीवन में उत्साह जगाने के लिए आप क्या करेंगे?